जिधर बैठे हैं उधर सभी को फिर से जोहार। और संजीव भगत सर को तो बहुत ही ये है क्योंकि वो स्कूल चलाते हैं तो सारी है और मास्टर जी हैं, तो निश्चित रूप से भैया के परिवार पे अगर मास्टर होती है तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे बातें बोलते हैं। सभी को फिर से जोहार। तो मूल बात जो है आप लोगों सब सुन लिया है। मूल बात पैसा, हम डायरेक्टली पैसा पर आते हैं, ठीक है। पैसा क्या है वो आप लोग का वकील साहब से आप सुने जो काम है ये आपका उड़ाव साहब। तो अभी भी कोई डाउट है क्या मैंने इसमें कि पैसा नियमावली कोई डाउट है? लगना चाहिए, लागू होना चाहिए, या जो हुआ है उसमें कुछ क्या है नहीं है? कुछ तो है निश्चित रूप से, बिल्कुल है, ये मानते हैं आप। क्या क्या है जानते हैं? नहीं जानते। देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलूँगा, बहुत कम समय में बोलूँगा कि नहीं जानकर करके और आप रिजेक्ट करेंगे या डिनाई करेंगे तो गलत होगा। तो कितना आदमी को पैसा नियमावली के बारे में मालूम है ये पहले बताइए। मालूम विधिवत पैसा नियमावली 2025 जो अभी 23 दिसंबर 2025 को कैबिनेट में पास हुआ और 2 जनवरी 2026 को लागू किया। कितना आदमी को ये मालूम है विधिवत? किसी को पता नहीं। विधिवत तो नहीं मालूम है। विधिवत किसी को पता नहीं है। विधिवत तो पता नहीं है। खिलाफ आवा। तो यही बातें है कि चूंकि अगर ये कानून बोलने का दो चीज होती है। कानून बिल्कुल एक हो गया मूल कानून जिसे अधिनियम कहते हैं। ये खाली 2 ही पेज है, ये आप जानते हैं, मात्र 2 पेज है इसका। ये जो पैसा अधिनियम है वो खाली 2 पेज है, ठीक है, यही है। और पैसा नियमावली उसी का ही नियमावली बनाना है। ये 2 पेज का जो कानून है वो संसद में पास हुई है, ठीक है। कब पास हुई है? 1996, बिल्कुल। और 30 साल पार हो गया। यहाँ लिखा हुआ है कि सरकार आप अपना नियमावली बना के सरकार पे काम कर्मचारी जितना भी है उनको आप नोटिफिकेशन दीजिए ताकि ग्राम जो है पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था मजबूत हो। यही है बात, और कुछ बात नहीं है। और कोई दूसरा बात है क्या? अधिनियम को नियमावली बनाना सरकार का ड्यूटी था। 30 साल के बाद अभी बना, तो क्या अच्छी बात है कि गलत बात है? गलत है। बहुत लेट किया। ये हम लोगों को और पहले होना चाहिए। अदरवाइज अगर पहले होता तो रांची का स्थिति ऐसा नहीं होता, लोहरदगा का स्थिति ऐसा नहीं होता जमीन का, और चाहे जमशेदपुर का हो या चाहे धनबाद का हो। ये जमीन जो इतना अतिक्रमण हुई है वो नहीं होती। यहाँ झारखंड पे 2000 में बनी है, लेकिन 2000 से 25 साल पार हो गया। किसी ऑफिसर को मालूम नहीं है कि ग्राम सभा क्या होती है। मालूम है? नहीं एक्सेप्ट करता है। यही प्रैक्टिकल बात है। आप ग्राम सभा करिए और चिट्ठी लिखिए, करके आप दीजिए, थाना को एक्सेप्ट नहीं करता है। बड़ा बाबू बोलता है क्या ग्राम सभा? बोलता है कि नहीं? कहता है। क्यों? कि नियमावली नहीं था बोल। रूलिंग जब तक किसी एक्ट का रूलिंग नहीं बनेगा सरकार उसमें कोई काम आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वो ये बाउंड नहीं है। वो बाउंड नहीं है। अगर वो रूलिंग बन जाता तो अभी जितना भी ये जमीन का जो समस्या है वो जमीन समस्या कब के खत्म हो जाती है। क्लियर है? तो मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहूँगा कि इस रूल पे, यानी कि ये जो अधिनियम बना 96 में और उसके बाद जो अभी नियमावली बनी है, रूल बनी है, उसमें कहाँ कहाँ थोड़ा सा छूटा है या नहीं छूटा है। जो बाजार से जो हवा आती है सब हवा में सब बहेला है। लालू वाला भाषा में ना बहता है ना बहती है, सब बहेला है। बहो है, सब बहो है, ना बहता है ना बहती है, सब बहो है।
तो देखिए इसमें जो 96 का जो अधिनियम है, एक्ट जिसे बोलता है इंग्लिश में, उसमें 4 क में लिखा हुआ है कि पंचायतों के बारे में राज्य जो विधि बनाया जाए वो रूढ़िजन्य विधि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा। ये 1 नंबर पॉइंट, इसका असंगत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और बाजार में जो हवा बहो है कि वो बोलता है रूढ़िजन्य और पारंपरिक ही नहीं है। क्लियर है? मैं आपको नियमावली दिखाता हूँ। ये सरकार ने नियमावली पूरा 2 जनवरी 2026 को निकाल दिया है, ये गजट। क्लियर है? ये निकाला है, सभी के पास नहीं है। निश्चित रूप से इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है और उसमें भी हम लगे हुए हैं कि जितना भी स्वशासन व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो प्रशिक्षण पाए। नो डाउट इनको प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि हजारों सालों से ये शासन करता है, स्वशासन करता है। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि उसमें भी ऑफिशियली किस तरह से रिकॉर्ड को रखा जाएगा और उसको प्रोसीड्यूर पे लाया जाएगा, उस पर काम करने का जरूरत है, प्रशिक्षण की जरूरत है। क्लियर है? तो पहले ये मैं कहूँ कि ये जो बातें हैं ये ऑलरेडी आपका ये जो नियमावली है उसमें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि परंपराओं का संरक्षण एवं विवादों का निपटारा। ठीक है? इसमें बिल्कुल बहुत सुंदर सा लिखा हुआ है कि ग्राम सभा अपने क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातीय समुदायों एवं अन्य समुदाय के रूढ़िजन्य विधि लिखा है कि नहीं? ये है, ये नियमावली बना है, रूढ़िजन्य विधि। ठीक है? ये जो मैंने आपको दिखाया यही है, इसी में ही लिखा हुआ है। कितना नंबर पे लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 23 नंबर। लिखा हुआ है कि ग्राम सभा अपने क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति समुदायों एवं अन्य समुदाय के रूढ़िजन्य विधि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का संधारण करेगी। ठीक है? यानी कि सामाजिक जो प्रथा वगैरह है हम लोग का, उसका लिखित तो करेगी एवं उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ये जो संरक्षण की बातें कही गई है उसका संरक्षण करेगी। कौन करेगी? पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था। कोई सरकार कर देगा क्या? नहीं कर देगा। कौन करेगा? हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये बात लिखा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा चिंता है हम लोगों के बहुत अगुवागणों को। हम कौन अगुवागण है वो आप लोग सभी जानते हैं, बोहो है। सीधे सी बात, वो बोहो है के चलते ही हम लोग का इतना समस्या है। अब पढ़ा और राजा से कोई समस्या नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम कौन करता है? गांव में महतो और पहनी न करता है, संताल में करता है माझी और नायके करता है। और सभी आदिवासी हम लोग का जो 32 जनजाति है, सभी का जो है व्यवस्था मोरओवरली सेम है, कोई डाउट की बात नहीं। केवल भाषा का संताड़ में संताली बोलते हैं और ये उराव को गुरुक बोलते हैं और हो में हो बोलते हैं और ऐसे ये और ये क्या मुंडा लोग मुंडारी बोलते हैं। तो इस तरीके से भाषा का ये है, लेकिन सब कुछ एकदम सेम। दूसरा मैं बोलूँगा, 1 नंबर हो गया जो हवा बहो रहा है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, वो बहो वाला अभी नहीं चलेगा। नियमावली आ गया है, जहाँ सुधार करना है उसको मैं बोलूँगा कहाँ सुधार करना है। ठीक है? एकदम क्लियर। प्रत्येक ग्राम सभा, देखिए अधिनियम जो मूल है, कानून जो संसद में पास हुई है, जो भुरिया कमेटी ने पास किया हुआ है 96 में, उसमें मूल बात लिखा हुआ है गौ में कि प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपरा और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय संसाधनों और विवाद निपटान के रूढ़िजन्य संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है? नियमावली में लिखा प्रत्येक ग्राम सभा अपना विकास काम के लिए अभी करेंगे
जितना भी आर्थिक विकास के लिए योजना कार्यक्रम और परियोजना, इसके पूर्व ग्राम स्तर पर पंचायत से योजना कार्यक्रम परियोजना के लिए हाथ में दिया जाए और अनुमोदन करे। यानी कि ग्राम सभा ही सभी विकास काम का अनुमोदन करेगी, सहमति देंगे। उसमें बहुत सुंदर सा लिखा हुआ है, ग्राम सभा ही सब कुछ करेंगे। यानी कि पंचायत में जितना भी कामें होगी वो कौन करेगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये क्या होती है कि आप लोग करेंगे, ग्राम सभा में करेंगे। ये जो मुखिया लोग हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कानून जब आ गया है नियमावली, और नेक्स्ट इलेक्शन तक में पंचायत में मुखिया लड़ेगा, दूसरा में नहीं लड़ सकेगा, उसका जरूरत ही नहीं है। इस नियमावली में मुखिया केवल मात्र एग्जीक्यूटिव पावर है, केवल मात्र एग्जीक्यूटिव पावर है कि उन एग्जीक्यूशन करेगा। यानी कि जो भी आप लोग काम देंगे वो देखेगा एज ए मैनेजर जैसा, ये इसमें लिखा हुआ है। हाँ, उसमें एक चीज है कि अगर हम लोग नहीं करते हैं अपना काम तो कोई ना कोई सरकारी काम तो करेगा। तो इसी में या लिखा हुआ या ऑब्लिक लिखा हुआ है एक जगह, लेकिन उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग का पढ़ा व्यवस्था, हम लोग का शासन व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए, तो उसको भी बंद करेंगे। क्योंकि ये 36 और 37 कंडिका में लिखा हुआ है, अगर किसी भी तरह से मूल संविधान असंगत होगी तो 1 साल के अंदर में वो सुधार किया जाएगा, ये लिखा हुआ है। मैं पढ़ के सुना दूं? तो इसीलिए ये कानून जो आया हुआ है लिखित में, अभी हम लिखित में जाएंगे, हवा बहेला और बहती है और बहता है में नहीं जाएंगे, हम पूरा कागज पे जाएंगे, लिखा हुआ जो चीजें है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से ये के बातें होती। दूसरा क्या चीज है कि ये जो अनुसूचित क्षेत्र में जो हम लोग का एक जमीन का अधिग्रहण जो हो रही है, निश्चित रूप से अधिग्रहण में एक अच्छा पॉइंट तो बहुत सुंदर है कि वो कोरम की जरूरत होगी, 100% कोरम, और बार बार होगी। पहले जो हम लोग उसको दिए थे उसमें जेल और रोड़ा आ रहा था, लेकिन अभी प्रत्येक बैठक पे कोरम आया है, ये बहुत ही सुंदर बात है। अभी 1/3 ही है, लेकिन अब बिना कोरम का वो होगा ही नहीं, प्रत्येक बैठक में होगी, तब जाके जमीन ले सकता है। पहले JLR 20 में वो अगर नहीं भी हो जाता है तो JLR 19 में चला जाता था, वो कानून वाला बात है, और उसमें फिर कोरम की जरूरत नहीं था। अभी नहीं, अभी कोरम जरूरत है, ठीक। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से हम लोग का परंपरा यहाँ आराम से है और बहुत सुंदर यहाँ लिखित किया गया है, और इस नियमावली से हम लोग का परंपरा बचेगा और संरक्षित होगा। तो इसलिए इसको हम लोग किस तरह से अभी इसको लागू करें, उस पर हम लोग को काफी होते हैं। ये क्या करना है, अभी जो है ग्राम सभा में जो लिखेगा, कौन लिखेगा ग्राम सभा में? है कोई पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का कोई लोग है जो लिखेगा? उसमें दिया गया है, ये नियमावली में ये दिया गया है कि सहायक सचिव, जैसे हम लोग संताल में पारानिक बोलते हैं, यानी स्वशासन व्यवस्था संतालों का सब कुछ है, 10 ठो है और कंटिन्यूअसली काम कर रही है। चाहे वो संताल परगना हो, चाहे कोल्हान पे हो, वो हमारा व्यवस्था काम करती है। चाहे वो पुजारी हो जिसे नायके कहते हैं, और जो लिखा पढ़ी हो वो पारानिक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ये यहाँ भी व्यवस्था हमको, जितना हमको सुनने में लगा कि व्यवस्था जो है यहाँ थोड़ा टाइट करना होगा, व्यवस्था को पारंपरिक रूप पे लाना होगा, अदरवाइज ऑलरेडी पारंपरिक व्यवस्था यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये फिर एक थोड़ा सा बात कही देता हूँ खत्म होने के पहले। ग्राम सभा को, यानी कि किसी पढ़ा राजा को खाली नहीं मिला, ये ग्राम सभा को मिला है। ग्राम सभा में जितना भी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें जैसे संताल में माझी पारगना, उसके बाद है आपका
तौरव पारगाना, उसके बाद है गोडेत, उसके बाद है नायके। इस तरह से एक व्यवस्था है, यहाँ भी है, लेकिन वो परंपरा व्यवस्था को थोड़ा सा इधर उधर किया हुआ है, जो हमको खबर मिले, हम जान रहे हैं। यहाँ बहुत सारा संगठन भी बन गया है, लेकिन पारंपरिक व्यवस्था नहीं रह गया, तो इसको जरूर यहाँ करना है। तो यहाँ और एक चीज़ हम कहेंगे, जो हम लिखे हैं कि क्या क्या करना है। जो पुलिसी व्यवस्था है इस कानून, इस नियमावली में जो है, उसमें हम लोग 3 ऑप्शन दिए हुए थे ड्राफ्टिंग पे। वो 3 ऑप्शन में खाली 1 ऑप्शन मिला है, 2 ऑप्शन के लिए हम लोग उसमें फिर लड़ाई करेंगे। वो होते रहेगा, 1 साल के अंदर पे वो लेना ही है। यानी कि बिना ग्राम सभा के अध्यक्ष को इन्फॉर्म के बिना वो किसी को भी उठा नहीं सकता है। ये एक हम लोग दिए थे ड्राफ्ट में, लेकिन वो नहीं माना और उसके लिए वो 7 दिन का समय दिया और करके पहले अरेस्ट होगी, उसके बाद ही वो 7 दिन के बाद वो रिपोर्ट देंगे। वो अभी तक जो मान लिया कर लिया है, लेकिन हम लोग उसमें शांति नहीं है। ठीक है, ग्राम सभा में घुसेगा मतलब ग्राम सभा अध्यक्ष को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ही। ठीक है, ये एक हो गया। पेज नंबर 18 के कंडिका 33 के 2 को भी हम लोग को सुधार की जरूरत है, जिसमें हस्तांतरित भूमि वापसी की जगह उसमें ग्राम सभा द्वारा भूमि की वापसी करना होगा। अभी फिलहाल जो डीसी को 49 के तहत CNT एक्ट 49 के तहत उनको जो पावर मिला है, उसी में ही वो जमीन को वो वापसी करेंगे, लेकिन फिर भी ग्राम सभा से वो हस्तांतरण के लिए वो कागज को जरूर भेजेंगे। जैसे अभी ग्राम सभा में हम लोग का कम से कम 8 समिति बनेंगे, जिसमें स्थायी समिति तो होना ही है। दूसरा और तीसरा आप बता दें कि एक ये न्याय समिति भी होगी और शांति समिति भी होगी। तो इस न्याय समिति में अभी ऑलरेडी हो समाज पे न्याय पंच बन चुकी है जिला में। हर एक जिला में एक ऑफिस दिया गया है और जितना भी कोर्ट केसेस है सभी अब न्याय में आ रहा है, न्याय पंच पे आ रहा है। तो इसे हम लोग का उरांव में भी, उरांव समाज में भी आएगा, संताल समाज में भी आएगा। तो यहाँ 16,000 न्याय पंच बनेंगे, सब हम लोगों को करना है। ठीक है, हम लोग को पावर मिल गया है 14 गो का, अभी उसको 36 गो में लेना है। अब पहले 16 को तो सल्टा है, ये चोरी ओरी का गांव में जो है वो आप लोगों को सल्टाना है। ठीक है, तो ये सारे हम लोग को ये है। दूसरी बात है, कुछ छोटा मोटा ये है समस्या है, जिसमें निश्चित रूप से सुधार का हम लोग के समय है 1 साल तक में, और 1 साल तक में आराम से हम लोग सुधार सकेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ अभी जो ये गठन का प्रक्रिया है, आप लोग बहुत बड़ा अभी काम करना होगा कि सहायक सचिव प्रत्येक गांव में बनाना होगा, चाहे वो माने पारंपरिक किसी नाम से क्यों ना हो। वो जब तक नहीं बनाएंगे फिर हम लोग के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। तो अपना गांव, अपना राज्य का जो सपना है, वो उसमें अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से दूसरा तो करके नहीं देगा ना, नहीं तो चलेगा। यानी कि पहले बात है कि पैसा नियमावली जो लागू हुई है उसको हम लोगों को लागू करना है, और अगर ये भी नहीं होगा तो निश्चित रूप से 30 साल से जो हम लोग वेट कर रहे थे वो भी नहीं तो पानी में बहो हो जाएगा फिर। ठीक है, ऐसे छोटी सी बात कह के मैं अपना बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जोहार करता हूँ सबको फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। संथाल परगना का धरती से छोड़ना की धरती में आकर के अपनी बातों को रखे, तो इनको धन्यवाद देते हुए समय का काफ़ी अभाव हो चला है, इसीलिए सबों को समय दे पाना बड़ा मुश्किल महसूस हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो है छोटी छोटी विभिन्न संगठनों से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर आदिवासी छात्र संघ से हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनकी टीम है, प्रार्थना सभा से हमारे बीच जो है टीम मौजूद है, साथ ही साथ पढ़ा समन्वय समिति से हमारे टीम मौजूद हैं। इसके अलावे पढ़ा के पारंपरिक पढ़ा के गुमला जिले से, सीसे से, बिशनपुर से, गुमला से मौजूद हैं, लोहरदगा से मौजूद हैं, और लातेहार क्षेत्र से उपस्थित नहीं हो पाए। दूसरी बात क्या है, हमारा पारंपरिक
स्वशासन पढ़ा व्यवस्था का अनुषंगी इकाई वीर बुद्धू भगत सेना के प्रभारीगण मौजूद हैं। समय का अभाव हुआ, इस वजह से सबों को इसमें जो है हम लोग इन्वॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि चलिए मिल करके हम लोग बेहतर करें समाज को, और साथ ही साथ ये महाअधिवेशन के रूप में 3 दिवसीय महाअधिवेशन जिसमें वो कार्यशाला होगा है, और ये 3 दिन के लिए प्रस्ताव आया है डेट। तो क्या अगर साहब आपका आदेश है? 14, 15, 16 फरवरी सामने बात आ रही है। तो क्या अच्छा रहेगा ये डेट? अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना जल्दी हम लोग करेंगे उतना जल्दी हम अपने क्षेत्र में लागू कर पाएंगे। तो 3 दिनों का ये एक सिस्टम बना के रखते हैं, और स्थान जो है बाबा वीर बुद्धू भगत का जहाँ खून गिरा है, शहीद स्थल है, हम लोग वहीं पश्चिम और टोंका में इसका वहीं से हम लोग प्रण लेकर के जो है अपना समाज की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए उसी मैदान में हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि पढ़ा व्यवस्था का पुनर्गठन जो किया गया था, न्यू शुरुआत किया गया था, बाबा कार्तिक बाबा, भिखराम बाबा, रति बाबा और रामकुजूर बाबा, उन लोग जो किया था जहाँ से इसका उन्मूलन, फिर वहीं से हम लोग उन्मूलन करने का प्लानिंग बनाए हैं। ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो चलिए हम लोग उसके लिए तैयारी करेंगे। अपने अपने गांव से कम 10 व्यक्ति प्रत्येक गांव से वहाँ उपस्थित होना चाहिए, और साथ में सहयोग के सिस्टम हम लोग बनाएंगे, चिट्ठी लिख करके भेजेंगे, क्योंकि हम लोग जो है कोई विधायक सांसद या सरकार से कोई फंड लेकर के हम लोग अपना समाज चलाए, ऐसा नहीं है। हम लोग खुद से चलाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए उसका व्यवस्था भी हम लोग खुद करेंगे, उसका प्लानिंग बनाया जाएगा। उससे पहले एक छोटा सा चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। मैंने बोला था, हाँ नहीं, इधर लेकर के आइए। ये टीम धूमकुड़िया हमारे बीच, देखिए हम लोग यहाँ पर प्रशासनिक सिस्टम संभाल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर समाज देख रहे हैं, लेकिन लिखा पढ़ी भी ज़रूरत है, पत्र पत्रिका भी समाज के प्रति जरूरत है कि नहीं जरूरत? तो इसलिए जो है ये टीम धूमकुड़िया बहुत सोच समझ करके जो है एक पत्रिका तैयार की है, जिसमें कि समाज के कुछ बातें, कुछ मुद्दे इसमें लिख रही है। साथ ही साथ जो है इसमें बहुत सारा चीज़ आपको धीरे धीरे हम लोग शामिल करने का प्रयास किए हैं। इसमें काफ़ी चीज़ जो है सबमिट किया जा रहा है, और ये वार्षिक पत्रिका है। तो इस पत्रिका को अगर कोई भी व्यक्ति लेना चाहेंगे तो एक शुल्क रखा गया है, उस शुल्क को दे करके आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। कितना शुल्क है? हाँ, सहयोग राशि जो है मात्र 150 रुपया रखा गया है इस पुस्तक का। तो जिसको भी महसूस होता है कि हम इसके विषय में जानें, आप आकर के सहयोग राशि जमा करके आप इसे आप ले सकते हैं। दो शब्द हम बोले अपने समय और धूमकुड़िया हम लोग का व्यवस्था का हिस्सा है कि नहीं? आज हम लोग का युवा देखेंगे कि भटक गया है, इस बात को मानते हैं, हमारा कंट्रोल में नहीं है। पुरखा के समय में हमारा युवा धूमकुड़िया में शिक्षा ग्रहण करता था, लेकिन आज युवा है वो आधुनिक शिक्षा तो ले रहा है, लेकिन अपना सामाजिक शिक्षा नहीं ले रहा है। तो दोनों हम लोग का जरूरी है। एक तो पढ़ा जो हम लोग का बुजुर्ग लोग चला रहे हैं, और दूसरा है हमारा जो नौजवान युवा है, छोटा बड़ा जो उम्र के हिसाब से, वो धूमकुड़िया में बैठना चाहिए। आज हमारा धूमकुड़िया भी ध्वस्त हो गया है। तो इसीलिए हमारा जो नर्सरी है, हमारा नेतृत्व का जो नर्सरी होना चाहिए, पढ़ा को जो कल नेतृत्व देगा वो कौन देगा? धूमकुड़िया देगा ना। लेकिन आज धूमकुड़िया स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए धूमकुड़िया का भी पुनर्जागरण कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। टीम धूमकुड़िया उसमें लगी हुई है, और वो लोग जगह जगह गांव-गांव जाकर अपना धूमकुड़िया व्यवस्था को पुनर्जागृत कर रहे हैं। उसी संदर्भ में कुछ लिखने का भी, कुछ करने का भी है। उसी संदर्भ में वार्षिक पत्रिका निकालते हैं, ताकि धूमकुड़िया के विषय में लोगों को जानकारी हो सके, और उससे जो शुल्क प्राप्त होता है, जैसे इस तरह मैगजीन से, वो
समाज के हित में धुमपुड़िया को बैठाने के लिए, धुमपुड़िया को जगाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए गुजारिश है कि ये हम लोग प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि समाज को आने के लिए, धुमपुड़िया व्यवस्था को जगाने के लिए हम लोग ये मुहिम छेड़े हुए हैं। इसमें कि अगर आप चाहेंगे तो ले सकते हैं, उसका पैसा एक तरह से इनडायरेक्टली आप समाज को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अब जो है